नमस्कार, मैं हूं सुमन श्रुति और आप देख रहे हैं पड़ताल, वो शो जहां हर वादे को परखने का वादा किया जाता है। और आज की पड़ताल सिर्फ आंकड़ों की नहीं, आपकी रोजमर्रा की परेशानी की है। ट्रैफिक की, टूटी सड़कों की, बस मिस होने की और उस थकान की जो शहर के सफर में रोज साथ चलती है। लेकिन क्या अब ये सब बदलने वाला है? क्योंकि नागपुर के लिए तैयार की गई एक नई योजना, कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान यानी CMP, जिसकी लागत है 25,567 करोड़। ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्लान नहीं बल्कि एक ब्लूप्रिंट है 2054 तक नागपुर को ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था से मुक्त कराने का रोड मैप। इस CMP को तैयार किया है महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने और NIT व NMRDA के सहयोग से इसे 3 चरणों में लागू किया जाएगा 2024 से 2054 तक। इसमें सिर्फ नई सड़कें और बसें नहीं होंगी बल्कि स्मार्ट शहर की सोच होगी, डेटा ड्रिवन ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा और हर नागपुरी नागरिक के सफर में सुविधा, सुरक्षा और स्पीड का वादा होगा। तो चलिए जरा विस्तार से समझते हैं इस योजना को। सबसे पहले बात खर्च की करें तो CMP का कुल बजट 25,567 करोड़ है और इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी है सार्वजनिक परिवहन सुधार की 13,927 करोड़। उसके बाद रोड नेटवर्क पर 10,774 करोड़ खर्च होंगे और नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट यानी साइकिल और पैदल यात्रियों के लिए 865 करोड़ का बजट तय किया गया है। अब बात करें जमीनी बदलाव की तो CMP के तहत कुल 137.1 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। जहां अभी 1 या 2 लेन की सड़कें हैं उन्हें 2 से 4 लेन तक विस्तार मिलेगा। फेज 1 में 16.2 किलोमीटर और फेज 2 में 120.9 किलोमीटर। इसके साथ ही तीसरे चरण में 15.6 किलोमीटर लंबी नई 4 लेन डिवाइडेड सड़कें भी बनाई जाएगी। इतना ही नहीं, मिहान से इमामबाड़ा तक 25 किलोमीटर की नई सड़क, 140 किलोमीटर की रिंग रोड और 60 किलोमीटर का बाईपास रोड प्रस्तावित है। यानी अब नागपुर में ट्रैफिक सिर्फ बहाव में होगा, जाम में नहीं। अब आते हैं पार्किंग की उस जद्दोजहद पर जिससे हर ड्राइवर रोज जूझता है। CMP में इसका भी हल है। शहर में 4 जगहों पर मल्टी स्टोरी स्वचालित पार्किंग बनाई जाएगी जिनकी क्षमता होगी 1700 कारों की। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल स्मार्ट होंगे, चालान सिस्टम डिजिटल होगा और 4051 मीटर के नो पार्किंग जोन सिर्फ नियम नहीं, शहर को साफ और सुगम बनाएंगे। CMP का सबसे बड़ा फोकस है सार्वजनिक परिवहन को री इमेजिन करना। मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी MRT के तहत चरण 1 में 2 हाई कैपेसिटी कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। मानकापुर चौक से रचना जंक्शन तक 25 किलोमीटर और सीताबर्डी से कोराडी तक 11.5 किलोमीटर। इसके साथ ही 73 किलोमीटर के 7 मीडियम कैपेसिटी कॉरिडोर्स भी प्रस्तावित है। अनुमान है कि 2031 तक रोजाना 2.14 लाख लोग इनसे सफर करेंगे और 2054 तक ये संख्या 3.9 लाख के पार जा सकती है। अब बात करते हैं हमारी सबसे आम सवारी बसों की। CMP के तहत 125 मौजूदा बस रूट्स में से 10 सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाले रूट्स को सुव्यवस्थित किया जाएगा। 2054 तक नागपुर में 1750 नई सिटी बसों की जरूरत होगी जिसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। गणेश पेठ और मोर भवन बस टर्मिनलों को इंटरसिटी बस ट्रैफिक के लिए दोबारा विकसित किया जाएगा। साथ ही 4 नए दिशावार बस टर्मिनलों का प्रस्ताव है। फेज 1 में पारसोडी और खैरी और फेज 2 में वाड़ी और कापसी। CMP सिर्फ वाहनों की बात नहीं करता, ये साइकिल सवारों और पैदल यात्रियों को भी सुनता है। NMC क्षेत्र में 405 किलोमीटर और NMR क्षेत्र में 104 किलोमीटर के साइकिल पथ और फुटपाथ बनाए जाएंगे। यानी अब हेल्थ और हेलमेट दोनों के लिए रास्ता साफ होगा। अब जरा एक नजर डालते हैं वर्तमान नागपुर की सच्चाई पर। शहर में कुल 29.75 लाख वाहन हैं जिनमें 68.5% दुपहिया, 17.7% 4 पहिया और बाकी टैक्सी, बस, ट्रक और ई-व्हीकल शामिल हैं। शहर का दायरा बढ़ा है लेकिन ट्रैफिक की सोच अभी तक पुरानी है और CMP इसी सोच को बदलने का नाम है।
इस बैठक में मौजूद नेताओं की सूची भी बताती है कि सरकार इस योजना को कितनी प्राथमिकता दे रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, वित्त राज्य मंत्री आशीष जायसवाल और कई सांसद, विधायक और अफसर इस सीएमपी की बैठक में शामिल रहे और ये सिर्फ एक योजना नहीं, एक प्रतिबद्धता है। सीएमपी में इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट हब्स, मल्टी मॉडल टर्मिनल्स, मेट्रो, बस, फीडर सर्विसेज और ई व्हीकल को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। शहर का हर कोना, चाहे वो एमआईडीसी हो, आईटी पार्क हो या रेलवे स्टेशन, अब कनेक्टेड होगा। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे प्लान को ग्रीन मोबिलिटी सिस्टम के तर्ज पर बनाया गया है ताकि विकास के साथ साथ पर्यावरण की भी रक्षा हो सके। तो ये थी नागपुर की सीएमपी की पड़ताल, एक शहर की नई रफ्तार की स्क्रिप्ट जो सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर असर दिखाने के लिए तैयार है। हम पड़ताल करते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे ताकि जवाब यूं ही मिलता रहे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और तब तक देखते रहिए यूसीएन न्यूज़। धन्यवाद।